अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज तैयार कर दिया। अपोजिशन को इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि असल मामला इंतखाबी नताइज पर एतमाद का है। नून लीग ने कहा RTS बैठा और धांधली हुई, हमने हल्कों की निशानदेही का कहा जो नहीं हुई। कराची में होने वाले इंतखाबात में धांधली का शोर मचाया गया। वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं ताकि 20 से 25 मिनट में नतीजा आ जाए। वोट को इज्जत पार्लियामान को इज्जत देकर ही मिलेगी। एक बुनियादी मुद्दा रहा है जमहूरियत के हवाले से, वो इंतखाबात के ऊपर और इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके ऊपर एतमाद का है। PMLN कह रही थी कि यहाँ पे जो RTS सिस्टम है वो बैठा है और हमारे साथ धांधली हुई है। जिन हलकों में RTS सिस्टम बैठा है और आपका ख्याल है कि वहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई है, उन हलकों की तफसील दे दें। एक हलके की तफसील जो है उस कमेटी के सामने नहीं आई। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, उसमें दोबारा कौन कह रहा है कि धांधली हुई? PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। पार्लियामेंट की कमेटी पहले दिन इमरान खान साहब ने बना दी। ये कमेटी बनाने के लिए पिछली दौरे हुकूमत में 4 साल लगे थे। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं रात 12-12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में 25 मिनट में नतीजा आपके पास होगा। वो वोट को इज्जत तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज्जत मिलेगी। धांधली के इल्जामात को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि वो ऑप्शन के जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दें या इसको तब्दील कर दें। वजीर आजम इमरान खान ने दूसरा रास्ता अपनाया और इंतखाबी निज़ाम को ठीक करने का बीड़ा उठाया। प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उसके मुताबिक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये पहली बड़ी रिफॉर्म होगी पाकिस्तान की तारीख में। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं। हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए आबादी की बुनियाद के ऊपर अब हम खत्म करेंगे और हम वोटर्स की बुनियाद, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं नादरा की, उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI की इंतखाबी इस्लाहात की तायद कर दी। नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबी सामान और बैलेट बॉक्स फौज की तहवील में देने का नून लीग का मुतालबा गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात में मुदाखलत करती रहेगी, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल आज से नहीं इंतखाबी इस्लाहात पे काम करती आ रही है। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। इसमें बेहतर होगा, ऑब्वियसली लेजिस्लेशन का तो ज़रूरत है, ट्रांजिशनल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें, इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। हम यही चाहेंगे कि ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन करवा दें मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएं। मौलाना ताहिर अशरफी ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मगरबी मुल्कों को बावर करवाना होगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते हैं। इमरान खान साहब ने आज पूरी इस्लामी दुनिया को, उनके सुफरा को दावत दी है कि आओ जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं उनके ऊपर मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। अभी चंद दिन पहले, 3 दिन पहले, तमाम हमारे जो मसीही, सिख,
हिंदू और पाकिस्तान मुस्लिम तमाम मकातिब फ़िक्र ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले को जो है मुस्तक़िल सतह पर मुक़द्दसात की तौहीन का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। मावन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवाज़ ने सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को डांटने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले भी कूदे हैं और कुछ बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे अंडर 19 के भी उस मैच में खेल रहे हैं। शादी में अब्दुल्ला दीवाने भी कूदे हुए हैं और कुछ जो है वो बीज मालों का किरदार भी अदा कर रहे हैं। रमज़ान बाजार अवाम की बेहतरी के लिए लगाए जा रहे हैं। ये कोई ब्यूरोक्रेसी को नीचा दिखाने की हुकूमती कोशिश नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी इस हुकूमत का हिस्सा है। हम एक ही कश्ती के सवार हैं और इंशाल्लाह हम अवामी रिलीफ के मंसूबों में सब जवाबदेह है। कोई टकराव नहीं है हमारा आपस में, कोई लड़ाई नहीं है हमारी आपस में, कोई हमारा आपस में जाती रंजिश या झगड़ा नहीं। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब और मुझे जॉइंटली एक मीटिंग में बैठ के उस वाक़े की खुद इंक्वायरी करने का फैसला किया। उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। जहाँ तक एसी साहबा का ताल्लुक है, उनकी ये फर्स्ट पोस्टिंग है। फर्स्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में एसी के सीएस से वो आई हैं। शायद उनको वो थोड़ा टाइम चाहिए उस अवामी रंग में अपने आप को लाने के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज़ करार देते हुए IMF प्रोग्राम पर नज़र-ए-सानी का इंदिया दे दिया। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार को खरी खरी सुनाई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास फैजुल्लाह कमूका की जेर सदारत हुआ। वजीर खजाना ने बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज करार दे दिया और साथ ही साथ IMF प्रोग्राम पर नजर सानी का इंदिया दिया। शौकत तरीन का कहना था कि IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियाँ की। बिजली टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ेगी, मईशत का पहिया नहीं चल रहा और IMF बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा कर रहा है। वजीर खजाना ने कमेटी को बताया कि मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले करना होंगे। हुकूमत जिन इदारों को नहीं चला सकती उनकी नचकारी कर दी जाएगी। इजलास में कमेटी रुकन रमेश कुमार ने कहा कि शौकत अजीज से अब तक जितने वजीर खजाना आए मईशत को इस्तेहकाम न दिलवा सके, जिस पर शौकत तरीन ने रुकने कौमी असम्बली को खरी खरी सुना दी। बोले, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, लेकिन आप मुझे ना बताएं कि क्या प्लान बनाने हैं। मैंने IMF से बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात किए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि IMF की जानिब से ज़्यादती की गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मौजूदा हालात में देखना यह है हमें IMF से क्या रिलीफ मिल सकता है। महंगाई बढ़ रही है जिसे काबू करने के इक़दामात कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप ज़्यादती की या नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो हमारी इस वक्त की कंडीशंस हैं उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उनसे रिलीफ मांगनी पड़ेगी। बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस और इस पर सारे एक्शन ले रहे हैं। आप देखेंगे, वेडनेसडे को बताऊँगा। वज़ीर आज़म से दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मामला खुद देखेंगे। तहरीक इंसाफ के जादूगर जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरे खिलाफ केस की कोई हकीकत नहीं, सबको मालूम है कि केस की बुनियाद कुछ और है। हमारे लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। सबको मालूम है साफ कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं ऐसे कोई बात नहीं करता, इस तरह की बातें, ये हल्की बातें हैं। हम जैसे लोगों को ये छूट नहीं करते कि हम इस तरह की हल्की बात करें। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं।
और अभी आपको खबर देंगे हसन अब्दाल से, जहां तेज रफ्तार कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसा 12 जिंदगियां निकल गया। अलमनाक हादसा मोटरवे M1-4 पर पेश आया। मुसाफिरों के खाई में गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, जबकि 25 से ज्यादा मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच लाहौर से मर्दान जा रही थी कि मोटरवे बुरहान इंटरचेंज पत्थरगढ़ के करीब गहरी खाई में जा गिरी। ब्रेक के बाद अपडेट करेंगे आपको कि लाहौर में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2 रोज़ा लॉकडाउन के बाद कोरोना केसेस में कमी आई थी, मगर कमी का रुझान आर्जी साबित हुआ। मजमूई सूरत हाल क्या है, जान लेते अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार बताइएगा, इस वक्त कैसी सूरत हाल है लाहौर शहर में? बिल्कुल 2 रोज़ा लॉकडाउन यानी हफ्ता और इतवार के लॉकडाउन के दौरान जो है वो कोरोना केसेस में कमी सामने आई थी। जिस तरह से महकमा सेहत की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई कि 1 मई यानी हफ्ते के पहले रोज़ जो है वो लॉकडाउन था और मरीज़ जो है वो तकरीबन 826 के करीब जो है वो 891 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हुए। 2 मई को जो है वो मरीज़ों की शरह भी कम रही, 826 मरीज़ रिपोर्ट हुए और आज जो है वो फिर से लॉकडाउन खुलने के बाद 1049 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। जबकि 1 मई हफ्ते के पहले रोज़ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई थी, चूँकि मार्केट्स बंद थी और उसी दौरान जो है वो 6 दुकानों और 1 रेस्टोरेंट को सील किया। 2 मई को जो है वो तकरीबन 45 के करीब मुकामात को सील किया। आज भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, जिसके दौरान जो है वो 30 से ज़ायद मुकामात को सील किया गया। कोरोना की शरह आज जो है वो गुज़श्ता हफ्ते इंतहाई ख़तरनाक थी। शरह जो है वो 88% तक पहुँच चुकी थी और इसी तरह आज जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये बताया है कि 80% आज जो है वो केसेस। क्या सूरत हाल है? वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र सिर्फ कम मुस्बत शरह वाले अजला में एहतिकाफ की इजाज़त होगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सिर्फ कम मुस्बत शरह वाले 10 अजला की मसाजिद में एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त होगी, जिनमें साहिवाल, बहावलपुर, चन्यूर, गुजरात शामिल हैं। ओकाड़ा, अटक, सियालकोट, डीजी खान, हाफिजाबाद और झंग में भी एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त होगी। ज़्यादा शरह वाले अजरा के शहरी घरों पर ही एहतिकाफ करें और कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर डिवीज़न में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर एहतिकाफ की इजाज़त नहीं है। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने पाक फौज के हमरा कार्रवाई करके SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिफेंस मोड पर 330 दुकानों पर मुश्तमिल गोल्ड मार्क 2 मार्केट को सील कर दिया है। इसी की तफसीलात ले लेते हैं अली रजा से। अली रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? कराची में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर एक्शन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने पाक फौज के हमरा कार्रवाई की है और SOPs की खिलाफवर्जी पर डिफेंस मोड पर 330 दुकानों पर मुश्तमिल गोल्ड मार्क 2 मार्केट को सील कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची में भी कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर एक्शन हो रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने पाक फौज के हमरा कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें मुख्तलिफ दुकानों को बंद किया गया है और ये दुकानें हैं गोल्ड मार्क 2 मार्केट की, जहाँ पे 330 दुकानें हैं जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही थी, जिसकी बुनियाद पर उनको सील कर दिया। अली रजा मौजूद है हमारे साथ। अली रजा, बताइएगा कुल कितनी दुकानों को सील किया गया है आज? और उन्होंने शरीना जनेजा साहबा उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है वो इस वक्त सील कर दी है दुकानें। इस वक्त इस गोल्ड मार्क के अंदर जो है 300 से ज़ायद दुकानें मुश्तमिल पर ये गोल्ड मार्क था और साथ ही एक और मॉल था जिसको सील किया गया है। बताया गया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और साथ साथ मास्क नहीं पहना हुआ था, फास्ट का ख्याल नहीं रखा हुआ था। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ताजिर जो है इतनी बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर मुंतज़र है कि कब इनकी दुकानें खुलती हैं और वो ताजिर जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें ताकि इस तरह का सिलसिला आपके साथ पेश ना आए और SOPs को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो ये इस तरह के मामले। बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। कोरोना के नए केसेस और अमवात बढ़ने के बावजूद पिशावर में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ताजिरों ने 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा पिशावर अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, ताजिरों का मजीद क्या कहना है?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 526 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके साथ मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 1,20,590 तक का पहुँच गई है। इसके अलावा मज़ीद 31 अमवात भी रिपोर्ट हुई है और सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3,423 तक का पहुँच गई है। मुस्बत केसेस की जो शरह है वो भी 10% है। सबसे ज़्यादा बुनेर में 31, दीर में 21 और पेशावर शहर में जो है वो भी 12% रिकॉर्ड की गई है। जो केसेस है उसमें इजाफा जारी है, लेकिन दूसरी जानिब शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है और बाज़ारों में रश भी अब नज़र आ रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो फैसला किया है लॉकडाउन का वो वापस ले। अगर हुकूमत ने जो फैसला है उस पर नज़रसानी न की तो जो ताजर है वो अपनी तरफ से फैसले लेने पर मजबूर होंगे। जी खबर देंगे भारत से, जहां भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम बालिगात के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क में वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। ताज़ा तरीन सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में 3,68,143 नए मुतासरीन की तशख़ीस हुई है, जबकि 3,470 अफराद की मुसद्दिका हलाकत हुई है, जिसके साथ अब मुल्क में मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 2,18,959 हो चुकी है। वैक्सीनेशन के हवाले से दिए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज़ के साथ ही मस्जिद नबवी में तहज्जुद की नमाज की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो समाजी फासले के तहत रमज़ान के अख्तिताम तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस की वजह से मस्जिद नबवी की सिर्फ मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से नमाज तरावी अदा की जाती रही। खुशाब हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब 5 मई को होगा। इलेक्शन के रोज़ हल्के में आम तातील होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स एहलकार इंतखाबी सामान की वसूली से इंतखाब मुकम्मल होने तक प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ रहेंगे। खेल के मैदान से खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कौमी टीम 6ठी पोजीशन पर मौजूद है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पीछे धकेलकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। रैंकिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, भारत तीसरे, इंग्लैंड चौथे, जनूबी अफ्रीका 5वें नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश ने 7वीं, वेस्ट इंडीज़ ने 8वीं और श्रीलंका ने 9वीं और अफगानिस्तान ने 10वीं पोजीशन हासिल की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।